क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो के अंतर्गत स्टैंडर्ड मैथ का मेन एग्जाम के लिए मॉडल पेपर समझेंगे हम फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन में रहेगा। 6 मॉडल पेपर आपको हर एक विषय के हम प्रोवाइड करवा रहे हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो प्रॉपर काम आपका इन 6 मॉडल पेपर में हो जाएगा। आप आराम से इन 6 मॉडल पेपर को कंप्लीट करें। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट करें, वहां से इनको कंप्लीट करें। चलिए तो बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न को समझते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अनवासनी आवृत्ति अनावाती, ठीक है, इसका आपका रहेगा सी। एक शून्यतर अचर बहुपद की घात होती है, तो शून्य रहेगी। कैसे रहेगी? शून्य। काटते तल में क्षैतिज रेखा को कहा जाता है एक्स अक्ष। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, तो दो चर वाले समीकरण का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ए इक्वल नहीं रहेगा 0 और बी इक्वल भी नहीं है 0, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4πr², ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, इसके बाद में ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। देखिए पहला है पाई बटा 2x² प्लस एक्स में एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक पूछा, यानी कि एक्स के आगे वाली संख्या, तो कितनी है? 1 है। बिंदु 0-2 में भुज का मान है, तो देखिए आगे का भुज है और पीछे का क्या रहेगा? कोटि, ठीक है। आगे की संख्या भुज और पीछे की कोटि, तो इसमें भुज पूछा है, तो भुज का मान क्या होगा? 0। यदि 3y + 4 = 0 है, तो y का मान खाली स्थान होगा, तो y का मान होगा -4/3। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त खाली स्थान होते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम। अगला है, एक चतुर्भुज की विकर्ण परस्पर खाली स्थान होते हैं, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेदक, प्रतिच्छेद, ठीक है। किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे खाली स्थान करता है। समद्विभाजित, समद्विभाजित, ठीक है। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं सत्य की ओर। तो देखिए पहला है, पूर्ण संख्याओं को अक्षर डबल से व्यक्त किया जाता है, तो ये है सत्य, ठीक है। हम असत्य लिख दिया मैंने, सत्य है, ठीक है। जब हम कोई सा भी इंग्लिश में प्रश्न चालू करते हैं, तो सबसे पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। बिंदु 2-3 में कोटि का मान -3 है, तो बिल्कुल सत्य। मैंने कहा आगे की जो संख्या है वो भुज, पीछे की जो संख्या है वो कोटि, तो ये सत्य है। समीकरण 4x + 3y = 12 का एक आदित्य हल होता है, तो ये असत्य है, ठीक है। करके देखिएगा आप कौन सा हल रहेगा। ऋणु कोण का मान 90 डिग्री होता है, असत्य, क्योंकि 60 डिग्री होता है और तीनों कोणों का मान 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो ये है सत्य। अगला है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो सत्य है।
ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए पहली जोड़ी है px इक्वल 3x का शून्यक 0, दो चरों वाले रैखिक समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 0। सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं बराबर। वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर होती है समांतर। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है और आयत के प्रत्येक कोण का मान 180 डिग्री। ठीक है, चले तो ये जोड़ी के आपके नंबर हुए। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, आपके जोड़ी के नंबर लिख दिए हैं, तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। पहला है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो उसका क्षेत्रफल बनेगा 100 करनी 3 मीटर स्क्वायर। एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है तो ABCD होगा तो 77 डिग्री का। सॉरी, ये मैंने तीसरे का आंसर आपको बोल दिया। इसका रहेगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अगला है दी गई आकृति में AB समांतर CD और कोण APQ बराबर 50 डिग्री तथा कोण PRD इक्वल 127 डिग्री है तो y का मान होगा 77 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद में है दो वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को कहा जाता है वर्ग चिन्ह। क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह। यदि बिंदु प्लस माइनस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा? द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश। यदि पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 तो P0 का मान होगा, तो P0 का मान होगा 1। कितना रहेगा? 1। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। चलिए छठा प्रश्न है 7/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। 16/3/4। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके x + 8 x + 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, और ये आपका 9वां प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के प्रश्न की आंसर शीट हमने एप्लीकेशन के ऊपर डाल दी है। उसके लिए आप मोबाइल में प्ले स्टोर खोलिएगा, यहाँ पर चैनल का नाम सर्च कीजिएगा। चैनल का नाम क्या है? NCERT कोचिंग। ठीक है, NCERT कोचिंग सर्च किया, यहाँ पर एप्लीकेशन आ जाएगी इस तरह का इंटरफेस। इस पर क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है, फिर ओपन जब आप इसको करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो इसके आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो डाल दिया है चैनल पर, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चैनल के ऊपर इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको प्रॉपर प्योर चीज़ें मिलेगी, या एक शब्द में कहूँ तो एकदम पकी पकाई खीर इसके ऊपर मिलने वाली है। तो क्योंकि यूट्यूब पर पूरा संभव नहीं है, तो एप्लीकेशन के साथ जुड़े वहाँ पर आपको खास चीज़ें मिलेगी। कुछ कंटेंट फ्री रहे, कुछ पे आपको पेड करना पड़े, चार्ज लगेगा, कुछ पैसे देने पड़े। बस केवल 200 से 300 में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है, बस मात्र 200 से 300 में। ठीक है, इस पे प्रॉपर चीज़ें आपको मिलेगी।
और हम देखिए कुछ कंटेंट ऐसे भी निकालेंगे परीक्षा के दिन, उसके एक दिन पहले या उसी रात को, जो हम आपको यूट्यूब पर नहीं दे पाएंगे, वो केवल एप्लीकेशन पर ही संभव हो पाएगा। तो वो जो एप्लीकेशन के साथ जुड़े बच्चे हैं उनके पास ही पहुंचेगा, इसलिए आप भी इसको इंस्टॉल करें, रजिस्टर करवाएं और कोर्स में जुड़े। ठीक है, तो हमारा काम था बताने का, हमने आपको बता दिया है। तो आपको ठीक लगे तो आप करिए, और कोई सी भी चीज़ें पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन है क्या है कोई सा भी, तो आप आराम से बिन झिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, के का मान ज्ञात करना है। इसमें एक्स का मान और वाई का मान दिया है, ये यहाँ पर सर्वसर्मिका रही है, इसके माध्यम से के का मान ज्ञात करना है। ये आपका 13वां प्रश्न। ठीक है, 13वां के बाद में ये रहा अगला प्रश्न आपका, अथवा 13वें का ये 14वां प्रश्न। चलिए जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से प्रश्न आप SAS सार्वम समता नियम लिखिए। ठीक है, ये है 16वां प्रश्न। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, चलिए फिर ये 18वां प्रश्न। चलिए अथवा सहित हो गया। ये 19वां प्रश्न रहा आपका, 20वें का अथवा। ठीक है, चलिए 21वां प्रश्न, गुणनखंड करने हैं इनके आपको। ये 22वें का अथवा, और लास्ट 23वां प्रश्न हो गया। चलिए अब बस 23वें का अथवा बचा है आपका ये। ठीक है, चलिए आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से कंप्लीट कीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें।